नमस्कार दोस्तों आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पिछले लगभग 1.5 साल से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। और ये देश दुनिया के सबसे सुंदर देशों की लिस्ट में हमेशा आता है, चाहे आप इसके नेचुरल लैंडस्केप की बात कर लें या फिर यूएसएसआर के टाइम बनी उन बिल्डिंग्स की। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यूक्रेन के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों यूक्रेन दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जहां पर फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। दोस्तों यूक्रेन में सेक्स रेशियो फीमेल के फेवर में है और यहां पर 852 मेल्स पर 1000 फीमेल्स हैं, जिससे पता चलता है कि यूक्रेन में मेल पॉपुलेशन लगभग 14% कम है फीमेल पॉपुलेशन की तुलना में। दोस्तों यूक्रेन की कुल पॉपुलेशन लगभग 43 मिलियन या फिर कहें तो 4 करोड़ 30 लाख है, जो हर साल लगभग 0.36% की दर से कम हो रही है, जिसका मतलब हुआ कि यूक्रेन की पॉपुलेशन से हर साल लगभग 1.5 लाख लोग कम हो रहे हैं। और अगर इसमें उन लोगों को भी ऐड कर दें जो बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में किसी और देश में माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये आंकड़ा लगभग 2 लाख पहुंच जाता है। दोस्तों RRR मूवी के ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों इस गाने की शूटिंग यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऑफिशियल रेजिडेंस पर हुई थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसकी शूटिंग के लिए स्पेशल परमिशन ली गई थी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि यूक्रेन 1991 से पहले यूएसएसआर जो आज का रशिया है उसी का पार्ट था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आज से लगभग 6000 साल पहले सबसे पहले घोड़े को पालतू यूक्रेन वाले रीजन में ही बनाया गया था, जिसके कुछ 100 साल बाद इसी रीजन में सबसे पहले जो आज की घोड़ा गाड़ी है उसका यूज करना भी शुरू किया गया था। दोस्तों यूक्रेन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो कि लगभग 13.6 मिलियन टन था 2022 के आंकड़ों के अनुसार। सिर्फ यूक्रेन और रशिया ही वर्ल्ड में टोटल सनफ्लावर ऑयल का 50% प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन और रशिया के घास के मैदानों में पाई जाने वाली चेरनोजिम सॉइल, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फसलों की पैदावार बहुत ही ज़्यादा होती है। दोस्तों यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, क्योंकि यूरोप में रशिया के बाद सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन यूक्रेन में ही होता है। लेकिन वर्ल्ड में यूक्रेन 90वें नंबर पर आता है गेहूं उत्पादन के मामले में। दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर जरूर देना। आपको बताना है कि वर्ल्ड में टॉप 3 प्रोड्यूसर देश कौन से हैं गेहूँ के। दोस्तों इंडिया से हजारों स्टूडेंट्स हर साल MBBS करने के लिए यूक्रेन जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन से MBBS करना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सस्ता पड़ जाता है और किसी देश के मुकाबले। और डिग्री कंप्लीट होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स वहीं पर जॉब करने लग जाते हैं या फिर रशिया चले जाते हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में बोली जाने वाली भाषा लगभग एक जैसी ही है, तो इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं होती है वहाँ पर काम करने में। वहीं पर यूरोप या USA में MBBS करने का कुल खर्च लगभग 40 लाख रुपए से ऊपर पहुँच जाता है। दोस्तों यूक्रेन के साउथ ईस्ट पार्ट में ये रेड कलर में जो आप लैंड देख रहे हैं, ये है क्राइमियन पेनिनसुला, जिसको 2014 में रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। ये लगभग चारों ओर से ब्लैक सी से घिरा है। रशिया ने क्राइमिया से कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक बहुत महंगा पुल बनाया था, जिसकी कॉस्ट लगभग $3.7 बिलियन है और ये 19 किलोमीटर लंबा पुल है। लेकिन जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसकी वजह से इस पुल को भी काफी नुकसान हुआ है। दोस्तों जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से दोनों देशों के साथ बाकी दुनिया ने भी काफी स्ट्रगल किया है। ये आज के टाइम का मैप है। रशिया सिर्फ इतना ही एरिया अभी तक कब्जा पाया है जब से वॉर शुरू हुई है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन को ऑलमोस्ट पूरे यूरोप और USA का सपोर्ट है। वहीं रशिया ऑलमोस्ट अकेला ही इस वॉर को लड़ रहा है। दोस्तों वॉर की वजह से अफ्रीका में खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, क्योंकि अफ्रीका के ज्यादातर देश यूक्रेन और रशिया से ही गेहूं और सनफ्लावर ऑयल मंगवाते थे। इंडिया पर रशिया और यूक्रेन के वॉर के इम्पैक्ट को कवर करना इस वीडियो में मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको भी कवर किया जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं एक वीडियो जल्दी ही उस पर भी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों यूक्रेन में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और इम्पोर्टेंट सेंट सोफिया कैथेड्रल है, जिसको 1051 ईस्वी में 2 मोंक्स एंथनी और थियोडोसियस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास इस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद 11वीं सेंचुरी में ये क्रिश्चियनिटी का सेंटर बन गई थी। दोस्तों दूसरी जो इनकी इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट है वो है एंशिएंट एंड परमीवियल बीच फॉरेस्ट, जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी टूरिस्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली साइट्स में से एक है। और ये यूक्रेन की बाकी की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनको आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं।
तो दोस्तों ये है इस वीडियो का अंत। दोस्तों ये तो इस सीरीज की सिर्फ दूसरी वीडियो है, अभी तो बहुत सारी वीडियो आनी बाकी है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।